नमस्कार, हेडलाइन में आपका स्वागत है। निचले पर्वतीय क्षेत्रों में कम बारिश के चलते किसानों व बागवानों को अच्छी फसल के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि बरसात के कारण कोई बीमारी अगर पौधों के पत्तों व फलों में दिखाई दे तो उचित फफूंदनाशक जैसे कि रोडोमिल एमजेड 25 ग्राम का छिड़काव करें। इस बारे अधिक जानकारी देते हुए क्षेत्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जास के वरिष्ठ वैज्ञानिक धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि सर जी बताइए, जो आज की एग्रीकल्चर को लेके आपने जो अपने लोगों को किसानों को समझाने जा रहे हैं, सूखा का थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सूखे से फसलों को जो नुकसान पहुंच रहे हैं उसके बारे में आप बताना चाहते हैं, शिक्षित करना चाहते हैं उन किसानों को, तो बताइए सर। जी, सबसे पहले तो मेरा जो परिचय है, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, मैं यहाँ पर वरिष्ठ वैज्ञानिक हूँ सब्जी विज्ञान विभाग में। और ये जो हमारा क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पर हमारे अलग अलग आयाम चलते हैं। जैसे हमारा फ्रूट्स का भी चलता है, वेजिटेबल्स का भी है, साथ में आपका मेडिसिनल प्लांट्स का भी है। तो जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर आजकल काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हो रही है, जिसको कि हम सूखे की स्थिति आ चुकी है। तो इसमें हम फार्मर्स को ये एडवाइस करते हैं कि कम से कम आप एक तो सबसे पहले कि आपकी जो ज़मीन का मॉइस्चर है वो मेंटेन रहना चाहिए, जिसको नमी बोलते हैं हम लोग। तो उसके लिए हम किसान भाइयों को कहते हैं कि सबसे पहले आप इसमें मल्चिंग, जिसको कि पलवार बोलते हैं, वो जरूर करें। दूसरा उसमें ये है कि जैसे आजकल मौसम जैसे काफ़ी लंबे समय से आपका ड्राई हो चुका है और साथ में हल्की सी बरसात होती है, तो उससे क्या होता है कि एक मॉइस्चर आपके उसमें खेत में एक डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से कि जो आपके कीट है, खासकर आपकी सफ़ेद मक्खी, इसका बहुत ज़्यादा अटैक होता है, जिसको वाइट फ्लाइज बोलते हैं। तो इसमें हम किसान भाइयों को ये कहना चाहते हैं कि जैसे आपको वाइट फ्लाइज का अटैक दिखता है, आक्रमण दिखता है, संक्रमण कहीं भी फील्ड में, तो तुरंत प्रभाव से आप उसमें इमिडाक्लोरोपिड, जिसको एक दवाई है, उसका आप आधा ml 1 लीटर पानी में उसका स्प्रे जरूर करें। फिर उसके पश्चात आता है कि कई बार हम लोग खादों का किसान भाइयों को पता नहीं होता कि क्योंकि इस टाइम क्रॉप की जो आपकी फसल होती है उसकी उतनी अच्छी बढ़वार नहीं हो पाती है, तो किसान भाई बिना सोचे समझे उसमें खादें डालना शुरू कर देते हैं। तो इस टाइम किसान भाई को ये एडवाइस हम लोग करते हैं कि इस टाइम खादें ना डालें, क्योंकि एक तो पानी की कमी है। जब आप खादों को खेत में डालेंगे, सब्जियों में डालते हैं, कहीं डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक तो जो खाद होती है पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा मांगता है। दूसरा उसमें फिर एक सबसे बड़ा कारण उसमें ये है कि जो आपकी ज़मीन में है मॉइस्चर की कमी हो जाती है, नमी की। और दूसरा और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें ऑर्गेनिक कार्बन का भी इसमें कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए किसान भाइयों को जो हम सुझाव देते हैं कि अगर जो आपके पास टपक सिंचाई है या स्प्रिंकलर इरीगेशन है, तो उसको किसान भाई अपनी फसल में उसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें किसान भाइयों को जो एक खाद के तौर पर जो आपने कुछ डालना ही है, तो हम केंचुआ खाद को भी रिकमेंडेशन देते हैं, या फिर उससे बढ़िया तो आप कई बार केंचुआ खाद किसान भाइयों के पास नहीं मिलती है, तो इसलिए आपके घर में गोबर की जो गली सड़ी खाद है, और उसमें ध्यान रखने योग्य बात है कि गली सड़ी खाद ही प्रयोग में करनी है। क्योंकि अगर जो आपने उसमें ताज़ा गोबर की खाद अपने खेत में कहीं डाल दी, तो उससे जो खरपतवार है उसकी बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ आ जाती है, और वो फिर आपका दूसरा बीमारियों के लिए भी वो मुख्य रूप से वो काफ़ी भूमिका निभाता है। तो इसलिए गोबर की खाद कम से कम 2-2.5 साल पुरानी हो तो जो बहुत बढ़िया है, और केंचुआ खाद मिल जाए तो और ही बढ़िया है। क्योंकि इनका जो काम होता है, ये एक तो आपके न्यूट्रिशन को थोड़ा ज़मीन के अंदर इसमें काफ़ी अच्छे ढंग से मतलब फसलों को जो भी रिक्वायरमेंट है वो मिल जाती है। दूसरा उसमें मॉइस्चर की जो कमी है उसको भी पूरा कर देता है। फिर अगला स्टेप आता है कि आजकल जैसे कि अब बरसात भी स्टार्ट हो गई है हमारी, तो बरसात में कुछ एक किसानों को उसमें कुछ पॉइंट्स अपने ध्यान में रखने चाहिए। कि सबसे पहले तो ये है कि आप अपने जो खेत हैं, जहाँ भी आपकी जैसे बरसात कहीं ज़्यादा हो रही है, अभी थोड़े दिन पहले हुई है, तो उसमें किसान भाई जो नालियों से जो पानी की निकासी है उसका उचित प्रबंध करें। क्योंकि अगर जो खेत में अगर पानी खड़ा रहेगा तो आपकी फसल खराब होने के, उसमें सडन रोग लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके पश्चात जैसे आपका टमाटर है या आपका कद्दू वर्गीय सब्जी जैसे खीरा है या करेला है, कुछ और भी है, तो इसमें आप एक स्टेकिंग, जिसको कि हम बोलते हैं कि इसका किसी फसल को आपने सहारा देना है, उसको खड़ा रखना है ज़मीन के ऊपर, उसको सतह पे उसको मतलब लेटने नहीं देना है। उसका कारण क्या है कि जब बरसात होती है तो हमारी जितनी भी बीमारियां आती हैं, तो सॉइल से मैक्सिमम बीमारी, अब ज़्यादातर बीमारियां हमारे इसमें फैल जाती हैं। उससे पत्तों के ऊपर भी आ जाती है, फलों के ऊपर भी आ जाती हैं। इसलिए किसान भाई जो है टमाटर के है, तो टमाटर को कम से कम आपने आपकी इसकी स्टेकिंग, जिसको बोलते हैं स्टेकिंग, जरूर करनी है। उसके बाद जो अपना ज़मीन के सतह से, जिसको सतह बोलते हैं, सॉइल के लेवल से आपने कम से कम 15 सेंटीमीटर तक आपने अपने जो पत्ते हैं या कुछ फल लगे हैं, तो वो आपने सारे उसको प्रून, जिसको बोलते हैं, इसको निकाल देना है,
ताकि जैसे बरसात होती है उसके छींटे पत्तों के ऊपर ना पड़े, और जो उसके पत्तों के ऊपर पड़ेंगे छींटे बरसात के, तो फिर क्या होता है उससे कि वो उसके पत्ते के ऊपर धब्बा रोग लग जाते हैं, या फिर आपके फलों के ऊपर सड़न रोग लग जाता है। तो इस स्थिति में इसलिए हम किसानों को ये कहते हैं कि कम से कम 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक आप पत्तों को, फलों को निकाल दें। फिर उसके बाद जब बरसात होती है तो कई बार किसान भाई इसमें एक बीमारी आती है फफूंदनाशक, कोई फंगस का, क्योंकि जहाँ ज़्यादा पानी खड़ा रहता है तो बीमारी जरूर आती है। तो जैसे बीमारियां आपके, जैसे कभी आपके जड़ इसमें सड़न रोग लग जाता है, या पत्तों के ऊपर कोई धब्बा लग जाता है, या फ्रूट्स का आपका जो फल है जैसे टमाटर है या आपका करेला है, या अगर सड़ना शुरू हो जाते हैं तो फिर उसके लिए आपका सबसे बढ़िया है कि आप इसमें एक दवाई जैसे फफूंद, जिसको फंजीसाइड बोलते हैं, फफूंदनाशक दवाइयाँ, जैसे आपका रेडोमिल है, रेडोमिल एमजेड का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में उसका स्प्रे करके आप हर रोज उसको कर सकते हैं। और दूसरा, इसमें आपके जब भी आप इसमें खेतों में कोई भी फसल लगी है तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, उसमें आप थोड़ी छंटाई जरूर करनी है फसलों की। उसका कारण क्या है कि आपकी हवा का जो आवागमन है वो प्रॉपर रहे, नहीं तो अंदर जैसे कई बार दम घुटता है, ऐसे ही फसलों का दम घुट जाता है और सूख जाती हैं, और किसान भाइयों को फिर उसमें पता नहीं लगता कि हम कर रहे हैं क्या। तो इसलिए प्रॉपर जो इसके इंटरकल्चर ऑपरेशन जिसको होते हैं वो भी किसान भाइयों को आप फॉलो करनी चाहिए प्रॉपरली। और कभी कोई दिक्कत आती है तो हमारा स्टेशन यही है जांच में, जिसको अभियान के अपने क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र है। यहाँ पर किसान भाई फलों के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, अपने जो आपके मेडिसिनल प्लांट्स हैं उन औषधीय पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और सब्जियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। हिमाचल हेडलाइन न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।